नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके और हमारे YouTube चैनल सरकारी इन्फॉर्मेशन में। मैं हूं राज। हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं कानूंगो सर, जो कि आपको जमीन सर्वे के रिगार्डिंग संपूर्ण जानकारी देंगे। कहीं ना कहीं आपके जितने भी माइंड में कंफ्यूजन है, उस कंफ्यूजन को आपको दूर करेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको हर एक बात सर्वे के रिगार्डिंग समझ में आए। सर से मेरा पहला क्वेश्चन है कि जो जमीन दादा परदादा के नाम पे है, तो वैसे स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। तो सर आप मुझे इसको एक्सप्लेन करके जरा बता दिए ताकि हमारे जो भी व्यूअर्स को समझ में आए। देखिए, ये सर्वे जो हो रहा है, इस सर्वे में तो ये प्रक्रिया ही है कि जो मृत रैयत हो गए हैं, जिनके नाम पे पेपर पूर्व में है, वो मृत रैयत से पेपर उठ के जीवित रैयत के नाम पर आ जाए। तो अगर आप लोग ऐसा करना चाहते हैं कि आपके बाबा के नाम पे ज़मीन है, खतियान उनके नाम पे है या केवाला उनके नाम पे है, वर्तमान में अभी आप उनके जीवित रैयत हैं, जीवित वंशज हैं, तो वैसी स्थिति में आपको खतियान या केवाला जो है उसकी फ़ोटोकॉपी लगानी है, आपका जो वंशावली है वो लगाना है, प्रस्तुत करना है। और अगर अलग अलग करवाना चाहते हैं, हिस्सेदारी अलग अलग करवाना चाहते हैं, खतियान अलग अलग बनवाना चाहते हैं या नक्शा अलग अलग बनवाना चाहते हैं, तो वैसी स्थिति में आपको उसका बंटवारानामा प्रस्तुत करना पड़ेगा। वो बंटवारानामा शेड्यूल के तौर पर बनता है। वो शेड्यूल आप लोग बनाइए, एक ज़मीन का शेड्यूल बनता है, उस आधार पर आप बनाकर सभी पक्ष उस पर साइन करेंगे। और साइन करने के उपरांत आपके जो गवाह होंगे, दो तीन लोग, वो दो तीन गवाह से साइन करवा लीजिए। उसको हम लोग अपने स्तर से भी एक बार सत्यापित करेंगे कि आपके भाइयों के बीच में जो बंटवारा हुआ है, इस बंटवारा से आपके सभी भाई सहमत हैं या नहीं है, साइन उनके द्वारा ही किया गया है या फिर कोई जाली साइन किया गया है। ये सारी चीज़ का सत्यापन हम लोग अपने स्तर से भी करवाते हैं। और सत्यापन होने के उपरांत अगर सभी लोग सहमत पाए जाते हैं, तो उसके अनुसार फिर आपका अलग अलग खाता और नक्शा बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो इस सर्वे में ये ऑप्शन आप लोगों को दिया गया है कि अगर अलग करवाना चाहते हैं तो बंटवारानामा आप बनाइए, सभी की सहमति दिखाइए, सहमति के अनुसार अलग अलग खतियान दर्ज हो जाएगा। सर आपसे दूसरा क्वेश्चन है कि सर्वे में जो वंशावली लिया जा रहा है, उसमें मान लीजिए किसी का 4 भाई 4 बहन है, उसमें किसी की मृत्यु हो चुकी है 2 का, तो उसमें वैसे केस में क्या है कि उसके बेटे या फिर उसके घर वाले के नाम पे बनाने जा रहे हैं वंशावली, तो वंशावली बनाने से इनकार कर दिया जा रहा है। तो वैसे केस में क्या है कि अगर हमारा वंशावली नहीं बन पा रहा प्रॉपर रूप से, तो वैसे स्थिति में हम क्या करेंगे, सर्वे कि कैसे अगर कोई कराएंगे। वंशज मृत हो जाते हैं तो वंशावली में आप स्वर्गीय लिख दीजिए। इससे ये साबित हो जाता है कि उनकी मृत्यु हो गई है और उनका नाम वहाँ से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हिस्सेदारी की जहाँ पे बात आती है, जैसे आपकी बहन है और बहन का डेथ हो गया है, तो बहन के जो भी संतान होंगे उनको उनका हिस्सा मिलेगा। तो वैसी स्थिति में आप बहन का नाम स्वर्गीय लिखिए और स्वर्गीय के नीचे जो भी उनकी संतान है उनका नाम दर्ज कीजिए। और दर्ज करने के उपरांत उन लोगों को बोलिए कि सारे भाई और जो भी बहन हैं सब लोग मिलकर एक एनओसी दे दिए, क्योंकि आप लोगों को हिस्सा मिला नहीं हुआ है या आप लोग नहीं लिए हुए हैं, आपकी माताजी ने नहीं लिया था, अभी हम लोगों के बीच में इसका बंटवारा किया हुआ है, तो आप लोग इसका एनओसी दे दीजिए। एनओसी देने के उपरांत वो ऑटोमेटिक वहाँ से नाम सारे लोगों का हट जाएगा। और जो आपके जिन लोगों के बीच में आप लोगों ने बंटवारा किया है, जो वितरण हुआ है ज़मीन का, वो बंटवारा के अनुसार अभी नया खतियान बन जाएगा। बहुत सारे जमीन ऐसे हैं जो कि सरकारी है, वैसे भूमि का क्या होगा, सरकार उसका सर्वे कैसे करेगी, किस प्रकार से करवाएगी। देखिए, सरकारी भूमि जो पूर्व में सरकारी है वो आज भी सरकारी है और भविष्य में भी सरकारी ज़मीन रहेगी। वो उस ज़मीन पे कोई छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हम लोग जो हैं, हम लोगों का सबसे पहला दायित्व यही है कि सरकारी भूमि का संरक्षण करना है। सरकारी कर्मी का ये दायित्व होता है कि सरकार का संरक्षण करना, उनकी जो ज़मीन है उनको संरक्षित करना है। तो सरकारी ज़मीन को सबसे पहले हम लोग खोज के उसको ट्रेस करके उसको अलग से सरकारी खाते में दर्ज कर देंगे। लेकिन कुछ स्थिति ऐसी बनती है जिस स्थिति में सरकारी ज़मीन की बंदोबस्ती किसी को की जाती है, तो अगर वो बंदोबस्ती वैलिड है, सही पाई जाती है, तो बंदोबस्ती की स्थिति में बंदोबस्ती जिसको हुई होगी या उनके अगर जीवित वंशज अभी वर्तमान में उस ज़मीन को जोत कोर कर रहे होंगे, तो वैसी स्थिति में उन लोगों के नाम पे खतियान बनने की प्रोसेस होगी। लेकिन कुछ केस में ऐसा देखा जाता है कि बंदोबस्ती जैसे मेरे नाम पे हुई, सरकार के द्वारा मेरे नाम पे बंदोबस्ती कर दी गई और हमने किसी तीसरे पर्सन को उसका केवाला कर दिया। ठीक है, जानकारी के अभाव में वो केवाला कर दिया कि ये ज़मीन मेरी थी और हमने आपको केवाला कर दिया। तो वैसी स्थिति में जो केवाला करने वाले हैं और जो केवाला लेने वाले हैं, दोनों बेवकूफ़ बनेंगे और वो ज़मीन फिर से पुनः वो चली जाएगी बिहार सरकार के नाम पर। वो ना तो जिनको बंदोबस्ती हुई है उनके नाम पे खतियान बनेगा, ना जो केवालाधारी है उनके नाम पे खतियान बनेगा। वो पूर्ण रूप से बिहार सरकार फिर से घोषित हो जाएगा। क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति अपना घर बिहार सरकार में बना लिया है, तो वैसे बने हुए घर का क्या होगा, क्या सरकार उसको आने वाले समय में उसको तोड़वा देगी। बिहार सरकार में बसे हुए हैं चाहे कोई भी भूमिहीन किसान हो या ज़मीन वाले किसान हो, कोई भी अगर बिहार सरकार में बसा हुआ है तो
खतियान उनके नाम से कभी नहीं बनेगा, वो खतियान बिहार सरकार के नाम से ही बनेगा। वो घर बना के रह रहे हैं, उनका मर्जी है, वो रहें घर बनाकर। सरकार को जिस दिन ज़रूरत होगी वो घर तोड़ के वहाँ से हटा देंगे। घर तोड़ना या हटाना हम लोगों का काम नहीं है, हम लोगों का काम है नया खतियान बनाना। और नया खतियान जो बनता है वो पेपर के आधार पर बनता है। तो पेपर बिहार सरकार के नाम पे अगर है तो वो बिहार सरकार के नाम पे अभी यथावत रहेगा। सर आपसे पांचवा क्वेश्चन है कि सर दादा परदादा के नाम पे जमीन है, वैसे लोग का कहना है कि क्या हमें आपस में बंटवारा जो किए हैं, क्या उसका हमें रजिस्ट्री करवाना होगा, क्या हमें जो है रजिस्ट्री ऑफिस में जाके उसके लिए केवाला करवाना होगा। तो वैसी स्थिति में क्या करना होगा? अगर मान लीजिए किसी का परदादा मर गया है तो उसके बाद जो वो लोग बंटवारा करेगा तो क्या उसके लिए उसको रजिस्ट्री करवाना होगा? इसके लिए आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए अपने भाषा में। कि जैसे अभी किसी के नाम पे ज़मीन है और उनके वंशज अभी जीवित हैं, जैसे आपके बाबा के नाम पे ज़मीन थी और उनका पोता अभी जीवित है, तो वैसी स्थिति में आपको अलग से रजिस्ट्री कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके खतियान के अनुसार, आपके वंशावली के अनुसार यथावत आपका खतियान नया बन जाएगा, आपके नाम से बन जाएगा, जो जीवित रैयत है उनके नाम से बन जाएगा, उसमें अलग से केवाला कराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ केस ऐसा बनता है जैसे आपके ख़ानदान के बाहर के लोग हैं, जैसे आपकी ज़मीन थी और आपके टोले मोहल्ले में किसी दूसरे को देना चाहते हैं या अगल बगल में कोई रह रहा है तो उसको देना चाहते हैं, तो वैसी स्थिति में पूर्व में भी रजिस्ट्री करने का प्रावधान था और आज भी रजिस्ट्री करने का प्रावधान है। अपने भाइयों में अगर कोई बंटवारा करना है तो उसमें कोई रजिस्ट्री का सिस्टम नहीं है। आप लोग शेड्यूल बनाकर जो बंटवारा नामा है उसके अनुसार बंटवारा नामा बनाकर यहाँ पर प्रस्तुत कर सकते हैं, उसके आधार पर नया खतियान बनने का काम दर्ज हो। छठा क्वेश्चन है सर आपसे कि किसी के पिता के नाम से जमीन है, उसमें सब भाई आपस में बंटवारा करके अपने जमीन का हिस्सा बेच चुका है, तो क्या दोबारा चाहेगा उस जमीन का दावा करने के लिए, तो क्या वो उस जमीन पे दावा कर पाएगा? आप इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। अगर ज़मीन की बिक्री हो गई है तो केवालाधारी उस पर दावा करेगा, वो ऑटोमेटिक वहीं से रिजेक्ट हो जाएगा। खतियानी रैयत अगर उस पर दावा करते हैं तो वो ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उस पर केवाला दर्ज हो चुका है और केवाला दर्ज होने के साथ साथ उसका दखल कब्जा भी होगा। तो ऐसी स्थिति में दोनों चीज़ उसके अगेंस्ट में जाती है, तो अगेंस्ट में जाएगी तो वो तो मिलेगा नहीं कभी, वो हमेशा आपको जो केवालाधारी है उनके नाम पर दर्ज होगा। क्वेश्चन है किसी का भाई या चाचा अपने हिस्से का जमीन बेच लिया है, तो उनका जो है क्या होगा, उनका सर्वे कैसे होगा, किस प्रकार से होगा? कि हिस्से की जो बात आती है ये हमेशा समाज में आता है कि हिस्सा से ज़्यादा ज़मीन बेच दिया है, तो हिस्सा सबसे पहले तो डिसाइड करना पड़ेगा आपको कि उनका कितना हिस्सा बनता है या क्या बनता है। तो जब तक आपके पास शेड्यूल नहीं है, बंटवारा नामा नहीं है, तब तक हिस्सेदारी की कोई बात नहीं आती है। शेड्यूल अगर आप लोग बनाए हुए हैं, बंटवारा नामा बनाए हुए हैं और उसके उपरांत अगर कोई हिस्सा से ज़्यादा ज़मीन बेचा हुआ है तो आप अपना दावा कीजिएगा शेड्यूल के अनुसार। वो दावा पत्ती में उसकी हियरिंग होती है, जैसे कोर्ट में आप लोग हियरिंग पे जाते होंगे वैसे ही सर्वे कार्यालय में भी हियरिंग होती है। जो दावा पत्ती आप करेंगे उसकी हियरिंग होगी, हियरिंग में आपका सारा पेपर जांचा जाएगा और जांच के उपरांत अगर कुछ गलत पाया जाएगा तो वो रिजेक्ट होगा और जो सही होगा उसके अनुसार नया खतियान दर्ज होगा। तो ये सब जो चीज़ है, हिस्सा से ज़्यादा बेच देना या फिर अपने नाम की ज़मीन नहीं है दूसरे के नाम की ज़मीन बेच देना, ये सारी चीज़ जांच की बात आती है। तो जब तक इस पे कोई जांच नहीं करेंगे तब तक इसके बारे में क्लियर नहीं बताया जा सकता है। तो पेपर आप लोग दिखाइए, पेपर के अनुसार हम लोग जांच करेंगे, जांच में जो भी पाया जाएगा उसके अनुसार काम किया जाएगा।